हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट 2025 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है। इफ़ हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 1 मिनट, देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज़। ठीक है, तो देखो टी हाफ गिवन है, हमें बताना है कि 99.9% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखो एक तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर हमारे पास टी हाफ गिवन है तो 99.9% कंप्लीट होने में 10 टाइम्स टाइम लगता है टी हाफ का। ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो एक तो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 मिनट्स का, लेकिन हम लोग फार्मूला से देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो देखो टी हाफ का फार्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो देखो टी हाफ यहाँ पे गिवन है 1 मिनट, तो यहाँ से के इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.693। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है के इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो के इज इक्वल्स टू 2.303, ये हमें बताना है के की वैल्यू 0.693 है, और यहाँ से लॉग ए को 100 लेते हैं और ए को एक्स को 99.9। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ से मिलेगा टी इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693, और यहाँ से आ जाएगा लॉग 100 अपॉन 0.1। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 0.3010 लॉग 10 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा यहाँ से मिलेगा हमें 3/0.3010, तो इज इक्वल्स टू आएगा 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 मिनट्स। समझ में आया? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फोर्थ। ठीक है, 10 मिनट्स। के बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, देखो हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, इनमें बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सी एफ एस सी डेल्टा नॉट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो लिगैंड्स हैं उनका अरेंजमेंट देखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड यहाँ पे है साइनाइड CN, उसके बाद NH3, फिर आता है H2O। ठीक है, देखो H2O 2 में है, ये H2O इस C वाला कॉम्प्लेक्स, ये तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसका सबसे कम होगा। ठीक है, इसमें सबसे कम स्प्लिटिंग होगी, ये डेल्टा नॉट का ऑर्डर है। ठीक है, ये एनर्जी का ऑर्डर है, तो सबसे कम एनर्जी होती है सी की, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा सी का। तो देखो सबसे ज़्यादा सी किस में है, 1 और 2 में है। ठीक है, अब इन तीनों में देखो ये डेल्टा नॉट का ऑर्डर है, तो लेमडा का ऑर्डर हो जाएगा NH3H2O। ठीक है, इसका मतलब कि ये हो गया ए, फिर और ए नहीं बी, फिर ए और फिर डी। ठीक है, और सबसे लास्ट में होगा सी, तो BADC। BADC इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है पेंट वन इन, पेंट वन इन, ठीक है, ये हो गया। फिर है, इसमें तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। फिर है टू मेथिल हेक्स टू इन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, ठीक है। और है टू मेथिल हेक्स टू इन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे है हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखो दो मेथिल सेम है, तो इसमें भी सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। फिर देखो थर्ड वाला 1 1 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये साइक्लोप्रोपेन, ये 1 1 डाई मेथिल, इसमें भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दो ग्रुप सेम है, ठीक है। फोर्थ वाला देखो 1 2 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन, 1 2 डाई मेथिल, ठीक है। इसमें पॉसिबल है कैसे, देखो यहाँ पे, यहाँ पे इस तरह से सिस ट्रांस पॉसिबल है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइजेशन इन 3 स्टेप्स विद देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू Ka1 Ka2 Ka3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वाइल K इज द ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ठीक है। तो देखो जो फॉस्फोरिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है H3PO4, ठीक है। H3PO4, यहाँ से मिलेगा H प्लस H2PO4 माइनस, ठीक है। फिर देखो यहाँ से मिलेगा H2PO4, एक प्रोटॉन और लॉस होगा तो मिलेगा HPO3 2 माइनस, ठीक है। फिर तीसरा प्रोटॉन भी लॉस होगा हाइड्रोजन, तो मिलेगा H प्लस PO4 और 3 माइनस, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये है Ka1 Ka2 Ka3, ठीक है। ओवरऑल K इज इक्वल्स टू हो जाएगा Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। यहाँ से अगर हम लॉग लेंगे तो लॉग K इज इक्वल्स टू लॉग Ka1 प्लस लॉग Ka2 प्लस लॉग Ka3, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा H3PO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3PO4 माइनस एंड HPO4 2 माइनस, ये भी करेक्ट है। थर्ड वाला देखो Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3, ये भी करेक्ट है। फोर्थ वाला ऑप्शन, इस तरह का कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है तो ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शंस, तो A B C ओनली, फोर्थ वाला करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट गिव बेंजीन एज प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला है, ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, डी कार्बोक्सीलेशन, यहाँ पे मिलेगा हमें बेंजीन। दूसरा है एन हेक्सेन की रिएक्शन MO2O3, और हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ये भी है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड वाला है एल्काइन से रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन, ये भी है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। फोर्थ वाला है N2Cl, ये है डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, डाई एजोनियम सॉल्ट
इसकी रिएक्शन करना है H2O से, तो यहाँ से मिलेगा हमें फेनॉल। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बेंजीन, तो फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि फोर्थ से बेंजीन नहीं मिल रहा है, फेनॉल मिल रहा है। ठीक, समझ में आया।